अस्सलाम वालेकुम क्लास, सुजात हूँ है। आज हम जिस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे वो है चैप्टर 3, दैट इज लॉगरिथम। इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज 3.1। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आपने फिजिक्स में भी किए, दैट इज रिलेटिंग टू साइंटिफिक नोटेशन। सो व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन? तो आपने इसकी डेफिनेशन भी करनी है। साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा। साइंटिफिक नोटेशन वो प्रोसेस, वो मेथड ऑफ राइटिंग नंबर्स है जिसमें हम उसको 10 की पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, और जिसको मल्टीप्लाई करते हैं वो बिटवीन 0 एंड 9 होना चाहिए, यानी कि ग्रेटर देन 0 लेस देन 10 होना चाहिए, इनके बिटवीन होना चाहिए। इसमें से एक पार्ट करते हैं, दैट इज 4। फर्स्ट पार्ट इज 416.9। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 4। तो क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो क्लास इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। देखिए डेसिमल पॉइंट इधर है, अगर ना गिवन हो तो लास्ट पे होता है, तो आपने इसको मूव करवाना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो हम इसको इधर पॉइंट ले आएंगे 4.169 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर। जितने डिजिट आगे को मूव हुआ है उतनी इसकी 10 की पावर हो जाएगी। 1 2 डिजिट मूव हुआ है तो 10 की पावर 2, तो इसका आंसर होगा 4.169 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2। सारे क्वेश्चन इसके इसी टाइप के होंगे। तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। इनको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। इसका भी थर्ड पार्ट करते हैं। 9.018 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -6। सो क्लास इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन इसको लिखेंगे 9018। अब 10 रेज़ टू पावर -6 है, अगर पॉजिटिव होगी तो डेसिमल पॉइंट मूव करेगा राइट साइड को, और अगर नेगेटिव होगी तो डेसिमल पॉइंट मूव करेगा लेफ्ट साइड को। सो क्लास ये नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड को मूव करेगा 1 2 3 4 5 6। सो क्लास इधर तक 6 हो गया, और इसके बाद ये डेसिमल पॉइंट आ गया। प्लेसिंग के लिए हम फर्स्ट नॉन जीरो पुट करेंगे। सो हमारा आंसर होगा, इसको अगेन लिख लेते हैं 0.00009018। तो ये ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज हो गया है। सो क्लास ये एमसीक्यूज में मोस्टली आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन आता है कि इनको चेंज करें। सो आप चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 3.2। इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं मोस्टली। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है AL3 में। सेकंड क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 करते हैं। हमने फाइंड करना है log 0.303109 इफ स्टेटमेंट उसमें आपने दिया हुआ है। स्टेटमेंट ये है, इफ log 31.09 is equal to 1.4926। सो क्लास जब भी हम किसी नंबर का log लेते हैं तो उसके दो पोर्शन होते हैं, एक डेसिमल पॉइंट से पहले वाला होता है और एक डेसिमल पॉइंट के बाद वाला। तो जो डेसिमल पॉइंट के पहले वाला होता है इसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, और डेसिमल पॉइंट के बाद वाला जो होता है इसे हम मैंटिसा बोलते हैं। तो क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट पे, और मैंटिसा डिपेंड करता है उन 4 डिजिट्स पे जिनका आपने लॉग फाइंड किया। तो इस क्वेश्चन में देखिए 4 डिजिट जिनका लॉग फाइंड करना है वो तो सेम है। इसका मतलब इस वैल्यू का मैंटिसा जो होता है वो तो सेम आएगा। क्या आएगा? 0.4926। तो क्लास क्या चेंज होगा? कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आएगा? डेसिमल पॉइंट इधर है, रेफरेंस पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होता है, इन दोनों के बिटवीन एक डिजिट है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा -1। तो जब हम इसका log लिखेंगे log 0.3109 विल बी इक्वल टू
तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं, उसके बाद डेसिमल पॉइंट लगाते हैं, फिर मैंटिसा लिखते हैं। तो ये इसका आंसर है। इसमें आपको कैलकुलेटर वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप क्वेश्चन से ही इसका आंसर निकाल सकते हैं। जस्ट ईच टाइम में कैरेक्टरिस्टिक्स मूव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2, दैट इज लॉग A6 is equal to 0.5। क्लास ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 ये ऑलमोस्ट एक जैसे है। इसमें अननोन वैल्यू जो गिवन होगी उसका फाइंड करना है, जैसे इधर a गिवन है वो आप फाइंड करेंगे। तो क्लास सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का मेथड क्या होता है, ये जो बेस होती है ये ऊपर आ जाती है, इधर वाली वैल्यू बेस की पार बन जाती है और ये वाली वैल्यू उधर चली जाती है। तो इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो a की पावर 0.5 विल बी इक्वल टू 6। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। अभी 0.5 को चेंज करेंगे तो ये 5/10 और जो अल्टीमेटली आएगा 1/2। सो क्लास हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, a की पावर है 1/2। तो इसको क्या करेंगे, बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब आप दोनों साइडों पे स्क्वायर लेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई 2 और 6 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2। सो क्लास a विल बी इक्वल टू 6 की पावर 2 जो कि इक्वल आएगा 36 के। इस तरीके से इसके बाकी पार्ट्स में सॉल्व हो सकते हैं। क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, लेकिन हम लास्ट वाला पार्ट करेंगे, पार्ट नंबर 5 log बेस 3 x is equal to 4। अगेन फर्स्ट टाइम वही होगा, बाय राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 3 ऊपर आ जाएगा, x दूसरी साइड पर 4 इसकी पावर बन जाएगी, तो ये बनेगा 3 की पावर 4 इज इक्वल टू x। तो इसमें वेरिएबल वैसे ही साइड पे चला गया, तो वहां पे मजीद सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इस साइड को सॉल्व कर लेंगे। 3 की पावर 4 कितनी बनती है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 3 9 9 27 27 3 81। इसका आंसर आएगा 81। इस तरह से आप 3.2 को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंसेस। सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखना है। तो क्लास आपने लास्ट इसके प्रूफ करने सीखे होंगे, वो पहले लास्ट प्रूफ करते हैं और उसके बाद फिर इसकी तरफ चलते हैं। हमारे पास टोटल 4 लॉज है। फर्स्ट है log a m क्रॉस n विल बी इक्वल टू log a m प्लस log a m। ये फर्स्ट है log a m ओवर n इक्वल log a m माइनस log a m। नेक्स्ट वन इज log a m raised to power n will be equal to n log a m। सो क्लास ये जो क्वेश्चन आता होता है जनरली आपको स्टेटमेंट दी जाती है, कहा जाता है इसको प्रूव करें। तो हम इनको बारी बारी प्रूव करते हैं। 3 लॉज है, 4th लॉ को हम किसी बाद में करेंगे। ऑलमोस्ट इनके स्टेप सेम होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इनमें से वैल्यूज को सपोज करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, लेट log a m is equal to x, log a n is equal to y। तो इसे दो वेरिएबल्स के इक्वल रख देते हैं। जब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, a ऊपर आ जाएगा, x उसकी पावर बन जाएगी और ये m आ जाएगा। इसी तरह a की पावर y is equal to n आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 है,
ये इक्वेशन 2 है। तो देखिए इधर की दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो रही थी, मल्टीप्लाई। तो इधर भी हम क्या करेंगे, बाय मल्टीप्लाई 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। a की पावर x मल्टीप्लाई a की पावर y इक्वल m मल्टीप्लाई n। तो देखिए जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। तो इधर आएगा ax प्लस y इज इक्वल टू m क्रॉस n। तो अगेन इसको लोगारिथमिक फॉर्म में लिख लेंगे। लोगारिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो ये log इधर रहेगा, a बेस में दोबारा चला जाएगा और m क्रॉस n इधर आ जाएगा और x प्लस y उस साइड में चला जाएगा। अब आप x और y की वैल्यूज पुट कर देंगे। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, log a m क्रॉस n विल बी इक्वल टू, x की वैल्यू थी log a m प्लस log a n। सो क्लास बोथ साइड्स इक्वल आ गई है। सेम ये स्टेप आगे वाले तीनों में भी होंगे। दोबारा स्टार्ट करते हैं। सेकंड लॉ, ये फर्स्ट लॉ था कि मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो जब लॉग डिस्ट्रीब्यूट होगा तो किसमें चेंज हो जाएंगे, एडिशन में, ऐड में। नेक्स्ट वन इज जब दो वैल्यूज डिवाइड हो रही होगी कॉमन लॉग पे, तो वो जब लॉग डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आपस में क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह करते हैं। फर्स्ट स्टेप जैसे हमने सपोज किया था सेम एज इट इज, इसका स्टेप होगा log am is equal to x, log am is equal to y। इसके बाद हमने इसको किया था लोगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आए थे। सेम एज इट इज इधर करेंगे, a की पावर x is equal to m, a की पावर y is equal to n, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जी देखिए दो स्टेप्स हमारे सेम हो गए। सपोज किया, उसके बाद उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। थर्ड क्या था, थर्ड था मल्टीप्लाई किए। इधर हमने मल्टीप्लाई कैसे किया, क्योंकि लॉ में वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही थी, लेकिन इधर क्या हो रही है, डिवाइड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय डिवाइडिंग 1 एंड 2। सो क्लास a की पावर x डिवाइडेड बाय a की पावर y एंड m डिवाइडेड बाय n। तो देखिए जब सेम बेस में वैल्यूज डिवाइड हो गई तो की पावर क्या हो जाती है, माइनस। a की पावर x माइनस y विल बी इक्वल टू m ओवर n। बिल्कुल वैसे जैसे इधर ऐड हुई थी वैसे तो सब्ट्रैक्ट होगी। नेक्स्ट हमने क्या किया था, अगेन लोगरिथमिक फॉर्म में लिखा था। लोगरिथमिक फॉर्म में लिख लेते हैं। log a फिर अगेन बेस में चला जाएगा, उधर वाली वैल्यू इधर आ जाएगी m ओवर n, और किसके इक्वल आएगा, x माइनस y के। अगेन x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं। log a m ओवर n इक्वल, x की वैल्यू है log a m माइनस log a n। तो क्लास हमारा लागू हो गया। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड लॉ की तरफ। थर्ड लॉ में एक ही वैल्यू है, ये हमें बताता है कि अगर किसी नंबर की पार हो लॉग में तो पार क्या होगी, स्टार्ट में आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो क्लास इस वैल्यू को हम जैसे पीछे सपोज किया था x के इक्वल सपोज करते हैं, लेट log am is equal to x। अगेन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं जैसे इधर लिखा था, log लॉग खत्म हो गया, a ऊपर आ गया, a की पावर x इज इक्वल टू m। इसके बाद देखिए हम वो काम कर रहे थे जो कि लॉ में ले आए। इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर डिवाइड हो रहा था, इधर क्या थी, पार। तो इधर क्या करेंगे, पार बोथ साइड पे ऐड कर देंगे। जब बोथ साइड पे पार ऐड करेंगे तो पार से n से मल्टीप्लाई करवाएंगे और n की पावर n। तो इसको अरेंज करके लिखेंगे तो ये आएगा n डॉट x, क्योंकि बाय वाली पार अंदर वाली पार से मल्टीप्लाई होती है, और इधर आएगा mn। फिर हम क्या करते थे, अगेन लोगरिथमिक फॉर्म में लिख लेते थे। लोगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे log a बेस में चला जाएगा, m की पावर n इधर आ जाएगी और n डॉट x इधर चला जाएगा। और लास्ट में क्या होता था, अगेन x या y की वैल्यू जो सपोज की होती थी उसको पुट कर देते थे। इधर क्या लिखेंगे, log a m n इक्वल
x की वैल्यू है बच्चे log am, तो क्लास इस तरह से हमारा थर्ड लॉ भी प्रूव हो गया। ये इन लॉज की आपको प्रूविंग आनी चाहिए, इनके रेलेवेंट अगले क्वेश्चन है। सो क्लास नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ लॉ की तरफ। फोर्थ लॉ क्लास ये हमारे पास फोर्थ लॉ की स्टेटमेंट है। इसको प्रूव करने का मेथड दूसरों से थोड़ा सा डिफरेंट है। सो देखिए आपके पास तीन वैल्यूज है, आप किसको x के इक्वल सपोज करना है, इसके लिए हमें इनकी बेसिस देखनी पड़ेगी। ये a, ये बेस a और ये b, जिन दो की बेस सेम होगी उसको आप x से सपोज करोगे। सो क्लास डिफरेंट बेसिस की है, इसको हम एक्सपोज करेंगे लेट log bn is equal to x। अगला स्टेप क्या होता था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना। सो क्लास bx will be equal to n, b ऊपर आ जाएगा, x उसकी पावर बन जाएगी और n दूसरी साइड पे चला जाएगा। इसके बाद हम क्या करते थे, जो नई चीज लागू होती थी, इसमें नई क्या है, इसमें नई बेस है, तो आप बोथ साइड पे क्या करेंगे, log a लेंगे। log a लेंगे तो क्या आएगा, log a bx is equal to log an। सो क्लास अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, अभी हमने पढ़ा पावर जो सी होती है वो किधर चली जाती है, स्टार्ट में x डॉट log ab इक्वल log an। सो क्लास उसके बाद लास्ट में हम क्या करते थे, x की वैल्यू पुट करते थे, x किसके इक्वल है, log bn मल्टीप्लाई log ab इक्वल log an। सो क्लास ये प्रूव हो गया, log an इक्वल है log bn मल्टीप्लाई log ab। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन करते हैं इनके बारे में, 3.3 है। 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इनको सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखना है। तो हमने जो फर्स्ट थ्री लॉज पढ़े थे वो इधर इंप्लीमेंट होंगे, तो हमारे पास स्टेटमेंट दी होगी सिंगल लॉग में, हमने लॉग डिस्ट्रीब्यूट करना है और मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज कर देना है, डिवाइड को माइनस में, और पार्ट किधर चली जानी है, स्टार्ट में। सो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में से थर्ड वाला पार्ट कर रहे हैं, log 21 मल्टीप्लाई 5/8। सो क्लास इसके आप लास्ट डिफरेंट तरह से अप्लाई कर सकते हो या एक ही टाइम में भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं डिफरेंट करके लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ। सेकंड लॉ को यूज किया, सबसे पहले हम थर्ड लॉ यूज करेंगे, सॉरी सेकंड लॉ यूज करेंगे, क्योंकि डिवाइड को हम किसमें चेंज कर देंगे, माइनस में। ठीक है, आ जाएगा log 21 मल्टीप्लाई 5 माइनस log 8। आप रेफरेंस भी साथ होंगे, ला लिखोगे। इसके बाद अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ क्या था कि जो मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, log 21 प्लस log 5 माइनस log 8। इसमें बच्चे एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जब ये सेपरेट हो जाए, मल्टीप्लाई को आप ऐड में चेंज
कर दो या डिवाइड को माइनस में चेंज कर दो या पावर स्टार्ट में ले आओ, तो सबका लॉग अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर आप ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन बंद हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ALP में नहीं है, 3 का फोर्थ पार्ट देखेंगे। log 5 प्लस log 6 माइनस log 2। सो क्लास बिल्कुल इनको अगेन आपने सिंगल फॉर्म लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना है। इसका वाइस वर्सा है जो कि आपने पीछे किया था। देखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, क्योंकि आप वाइस वर्सा कर रहे हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो फर्स्ट लॉ पहले अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ जो पॉजिटिव वैल्यूज होगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, log 5 मल्टीप्लाई 6 माइनस log 2, और फिर हम सेकेंड लॉ यूज करेंगे। सो क्लास क्या बन जाएगा, log 5 मल्टीप्लाई 6 ओवर 2, इसका भी log कॉमन आ जाएगा। सो क्लास ये हमारा आंसर है। इसके साथ क्लास एक क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं एक एक पार्ट। जी क्लास क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। log बेस 5 3 मल्टीप्लाई log 3 बेस में या 25। प्लस फोर्थ लॉ में हमने पढ़ा था कि जो वैल्यू बेस में होती है वो नीचे चली जाती है, जो ऊपर होती है वो ऊपर रह जाती है, लेकिन नई बेस लग जाती है। तो इधर हम ऐसे करेंगे अकॉर्डिंग टू फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम, log नई बेस आ जाएगी। सपोज करें वो बेस 10 है, इधर बेस 5 है ना, बेस 10 है, और 10 को हम नहीं लिखते, कॉमन log जिसे बोलते हैं, तो ये log 3 ओवर log 5 मल्टीप्लाई log 25 ओवर log 3 आ जाएगा। सो क्लास log 3 से कैंसिल। 25 को अगर आप फैक्टराइज करें तो बनती है 5 की पावर 2। उसके बाद हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ। थर्ड लॉ में क्या कहता है, पावर किधर चली जाती है स्टार्ट में, तो ये आएगा 2 log 5 ओवर log 5। तो देखिए आप log 5 log 5 फिर जैसे ही आपस में कट जाएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जनरली पेपर्स में आ जाते हैं। इसके पास लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन इधर भी और रिव्यू में भी है, दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, तो आपने ये भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से करना है। शॉर्ट के रेलेवेंट इंपॉर्टेंट है, उसमें वैल्यूज दिए। if log 2 is equal to 0.3010, log 3 is equal to 0.4771, log 5 is equal to 6990। तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, log 8 over 3 की, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फॉर log, क्योंकि इन्हीं log में से वैल्यू को करेंगे। सो क्लास स्टार्ट करते हैं। ये 8 और ये 3 है, 3 की वैल्यू तो है हमारे पास, लेकिन 8 की नहीं है, तो 8 को क्या करेंगे, फैक्टराइज करके छोटा करने की कोशिश करेंगे। तो क्लास ये बन जाएगा 2 की पावर 3 log 2 की पावर 3 ओवर 3। बिल्कुल वैसे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इसका किया था, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ। log 2
2 की पावर 3 माइनस log 3, क्योंकि ये डिवाइड हो रहे थे तो क्या हो जाएगी, सबट्रैक्ट हो जाएगी। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे। फिर आगे करते हैं अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ। थर्ड लॉ में बात किधर चली जाती है, स्टार्ट में। क्लास ये आ जाएगा 3 log 2 माइनस log 3। सो क्लास आप देखिए log 2 और log 3 दोनों की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो वैल्यूज पुट कर देंगे। 3 into 0.3010 minus 0.4771, तो 0.9030 minus 0.4771, that will be equal to 0.4259। तो ये हमारा आंसर। सो क्लास नेक्स्ट चलते हैं अपनी लास्ट एक्सरसाइज की तरफ, 3.4 की तरफ। जी क्लास एक्सरसाइज 3.4। में से हम एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 438 पार्ट 3 रूट ऑफ 0.056 ओवर 388 की पावर 4। सो क्लास सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे होने हैं। सबसे पहले इनको क्या करना है, लेट एक्स के इक्वल रख देना है। 438 की पावर 3, इसको भी पावर में चेंज कर देते हैं। 0.056 की पावर 1/2 एंड 388 पावर 4। जब आपने x के इक्वल्स पोज कर दिया तो नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा बाय टेकिंग log ऑन बोथ साइड। स्टेटमेंट्स आप लिख लीजिएगा। ये आएगा log x इक्वल, ये सिंगल log कभी आएगा 438 की पावर 3, 0.056 की पावर 1/2, 388 की पावर 4। सो क्लास जब हम लॉ अप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, तो जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो प्लस हो जाएगी, जो डिवाइड हो रहे हैं वो माइनस हो जाएगा, जो पावर होगी वो स्टार्ट में आ जाएगी। ये कुछ इस तरह से बनेगा 3 log 438 प्लस 1/2 log 0.056 माइनस 4 log 388। सो क्लास इसके बाद हम इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। नेक्स्ट पे कर लेते हैं। जनरली इसके लिए हम कैलकुलेटर यूज करते हैं, वैसे टेबल से भी हो सकता है। log 438 और इसी के साथ मैं इसकी पार्ट को सॉल्व कर दूंगा। अगर दो पार्ट डिनोमिनेटर में है तो पार्ट डिवाइड होगा, पहले log लेंगे और उसके बाद डिवाइड करेंगे पार्ट से। और अगर पार्ट वैसे मल्टीप्लाई और ये जैसे पार्ट 3 4 है वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगी। तो मैंने log 438 लिया, उसको मल्टीप्लाई किया 3 से, तो मेरे पास आंसर आ गया 7.9244। एक और चीज जो आपने ध्यान में रखनी है, नेगेटिव होगा तो कैलकुलेटर आपको वैल्यू गलत देगा, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। दूसरा आंसर आएगा 7.9244। सो क्लास नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। log 0.056
डिवाइडेड बाय 2 पहले नहीं लिखना। तो क्लास जो मेरे पास इधर आंसर आ रहा है, मैं इधर एक सॉल्व करके भी आपको चेक करवाता हूँ। -0.6259 आ रहा है। कैलकुलेटर की ये प्रॉपर्टी है कि वो ये सारी वैल्यू लेके देता है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा की जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, मेंटिसा जो उसका वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो फिर इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, ये हमारे पास आंसर में 0 है, इसके साथ -1 कर देंगे, और जब इसके साथ -1 करेंगे तो +1 हमें करना पड़ेगा इस माइनस वाले वैल्यू के साथ। तो ये तो -1 बन जाएगा, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे 1 - 0.6259 में चेंज होके आएगा 0 पॉइंट, तो 0 नहीं हमें लिखना 3741। इधर आप लिखेंगे ±1.374। सो क्लास नेक्स्ट वाला देखते हैं। log 388 मल्टीप्लाई बाय 4, log 388 मल्टीप्लाई बाय 4। तो क्लास ये इसका आंसर आएगा 10.3553, इधर आएगा -10.3553। तो क्लास जब हम इसको फर्दर सॉल्व करने जाएंगे तो इसमें हमें कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग लिखना पड़ेगा और मेंटिसा को अलग लिखना पड़ेगा, अलग सॉल्व करना पड़ेगा। तो उस तरह भी कर सकते हैं, या एक और सिंपल मेथड ये है कि इनमें एज इट इज जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है तो ऐसा लिखो, नेगेटिव वैल्यू को ब्रैकेट में लिखे। मैं इधर लिख लेता हूँ 7 + 0.9244 +-1 +0.3741। आप कैरेक्टरिस्टिक्स को हमेशा ज़्यादा लिखें, उसका जो एक्चुअल साइन है वो लगाएं, मेंटिसा के बिटवीन हमेशा पॉजिटिव लगाएं। लेकिन जब आप कॉमन साइन नेगेटिव होगा डिवाइड होने वाला तो फिर ब्रैकेट लगा के ये काम करेंगे आप। प्लस जो मेरे पास आंसर आ रहा है, जो मैंने कैलकुलेटर दे दिया मुझे -3.0568। तो अगेन मैंने आपको बताया जैसे कैलकुलेटर आपको नेगेटिव आंसर देता है वो गलत होता है, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। कैसे, ये -4 हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा, और इसको 1 में से लेस कर देना, 1 - 0.568, तो ये बन जाएगा 432। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4/432, और इधर हमारे पास चल रहा था log x। अब हमने log को कैंसिल करना है तो हम क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। इधर आएगा एंटी लॉग और log ऑफ x, इधर आएगा एंटी लॉग 4.432। प्लस एंटी लॉग log से कैंसिल, इधर x बच गया, इसका एंटी लॉग लेंगे, प्लस कैलकुलेटर आपको जो आंसर देगा वो कुछ इस तरह होगा 8.774 10⁻⁴। वो बेसिकली आपको साइंटिफिक नोटेशन में देगा, लेकिन हम इसे खुद डेसिमल में अगर चेंज करते हैं 40 की इधर आएगा 1 2 3 4, तो क्लास आंसर आएगा 0.00087774। तो इधर आप आंसर लिख देंगे, ये आपका आंसर। प्लस इसको सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड है, जो आपको बेहतर लगता है, जो आपके टीचर ने आपको बताया। अगर ये वाला बेहतर लगता है ये वाला कर लीजिए, अगर उन्होंने जो बताया वैसे करना चाहते हैं तो आप वैसे कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन जो बेहतर लगता है वो आप कर लीजिए।
ये क्लासेस की रिव्यू एक्सरसाइज भी अच्छे तरीके से देखिएगा, डेफिनेशन भी आपने देखनी है, एमसीक्यूज